अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल इस्लामिक यमज़द। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको फिर से एक नई वीडियो पर खुशामदीद है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी दीन की बातें हैं जो हर मुसलमान को जानना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की बात सबसे बड़ी है और अल्लाह के दीन से बड़ी कोई बात नहीं है। हम सब की कामयाबी आज भी और क़यामत तक आने वाले हर एक इंसान की कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ़ हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में है। हम तमाम को हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करना चाहिए, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। करेंगे ना दोस्तों? कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का पैगाम आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूरे गांव अपने नाम की तरह रोशनी से भरा हुआ गांव था। ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जमीन थी जहां सुबह की हवा भी कुरान की खुशबू अपने साथ लेकर चलती थी। फजर से पहले जब आसमान पर हल्की सी नीलापन उभरता, तो गांव की तंग गलियों में से तिलावत की हल्की हल्की आवाजें उठने लगती। मिट्टी और पत्थर से बने घर, जिनके दरवाजों पर सदागी का रंग चढ़ा होता, उन घरों के अंदर से अल्लाह के कलाम की गूंज सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे पूरा गांव एक सांस में कुरान पढ़ रहा हो, एक ही धड़कन में अल्लाह को याद कर रहा हो। बच्चे अपने वालिद के पास बैठकर हुरूफ सीखते, बुजुर्ग अपनी कमजोर आवाज में भी तिलावत को छोड़ते नहीं, और जवान अपनी सुबह कुरान के साथ शुरू करके रोजगार की तरफ निकलते। नूरे गांव का हर दिन, हर शाम, हर रात कुरान के गिर्द घूमती थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मगर मजबूत मस्जिद थी, जिसका मीनार वक्त की गर्द में भी सीधा खड़ा था। मस्जिद के दरवाजे सुबह से शाम तक खुले रहते, और नमाज के औकात में सिर्फ मर्द और छोटे लड़के सफों में खड़े नजर आते। मस्जिद की दीवारों पर कोई महंगी नक्काशी नहीं थी, लेकिन उन पर सजदा करने वालों के आंसुओं का नूर बसा हुआ था। फजर के बाद अक्सर कुछ बुजुर्ग वहीं बैठकर कुरान की तिलावत करते। उनकी आवाज मस्जिद से निकलकर पूरे गांव में फैल जाती। गांव के लोग कहते थे कि अगर कभी अंधेरी रात में भी मस्जिद के पास से गुजरो, तो दिल में अजीब सी इत्मीनान की रोशनी उतर जाती है, जैसे ये जगह सिर्फ पत्थर और मिट्टी से नहीं, बल्कि दुआओं से बनी हो। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम सलमान था। सलमान बचपन से इसी गांव में पला बड़ा था, इसी मस्जिद में नमाज सीखी और इसी कुरान की तिलावत सुन सुनकर जवान हुआ। उसका घर भी उन्हीं सादा घरों जैसा था, जहां कभी भी तिलावत बंद नहीं होती थी। उसकी वालिदा सुबह फजर के बाद कुरान खोलकर बैठ जाती, और उसका वालिद इशा के बाद थोड़ी देर तिलावत जरूर करता। सलमान के लिए कुरान सिर्फ एक किताब नहीं था, बल्कि जिंदगी का हिस्सा था। ऐसा हिस्सा जो सांस के साथ चलता था। लेकिन वक्त के साथ जिंदगी के बोझ, फिक्र परेशानी और दुनिया की दौड़ ने उसके दिल पर धीरे धीरे गुबार जमा करना शुरू कर दिया। सलमान मेहनती आदमी था, लेकिन जब काम में नुकसान हुआ और सपने टूटने लगे, तो उसके सब्र में दरार आ गई। पहले जो हाथ कुरान की तरफ बढ़ते थे, वो अब थक कर नीचे गिरने लगे। पहले जो दिल तिलावत सुनकर सुकून महसूस करता था, वो अब बेचैन रहने लगा। उसने खुद से कहा, अब वक्त नहीं मिलता। फिर कहा, दिल नहीं मानता, और आखिरकार कुरान को शेल्फ पर बंद कर दिया। ये बंद होना सिर्फ किताब का नहीं था, बल्कि उस रोशनी का था जो उसके दिल को रोशन रखती थी। सलमान को शायद उस वक्त एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कुरान उसकी जिंदगी से दूर हुआ, अंधेरा धीरे धीरे करीब आता गया। नूरे गांव, जहां हर घर से तिलावत की आवाज आती थी।
सलमान के घर में अजीब सी खामोशी छा गई। सुबह की रोशनी भी उसके कमरे में बेरंग लगती और शाम का वक्त उसके लिए बोझ बन जाता। वो गांव की गलियों से गुजरता तो लगता जैसे सब कुछ वैसा ही है, लेकिन उसका अपना दिल कहीं खो गया हो। मस्जिद से अजान की आवाज आती, लेकिन उसके कदम रुक जाते। कभी कभी वो सफों को दूर से देखता, लेकिन अंदर जाने का हौसला नहीं होता। उसके चेहरे पर वो पुराना इत्मीनान नहीं रहा था जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। लोग देखकर महसूस करते कि सलमान के चेहरे का नूर कम हो गया है, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। दिन गुजरते गए और सलमान के अंदर की बेचैनी बढ़ती चली गई। रात को नींद नहीं आती, और जब आती तो अजीब ख्वाब उसका पीछा करते। कभी अंधेरा, कभी तन्हा रास्ते, कभी बंद दरवाजे। वो अपने आप से पूछता, मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता। नूरे गांव की फिजा वैसी ही थी, लेकिन सलमान के लिए वो रोशनी जैसे बुझ चुकी थी। उसका दिल बोझल हो गया था और वो खुद को एक ऐसे अंधेरों भरे घेरे में महसूस करता था जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक दिन शाम के वक्त जब आसमान पर सुरमाई रंग फैल रहा था और गांव की गलियों में ठंडी हवा चल रही थी, सलमान अपने घर में अकेला बैठा था। बाहर से कहीं दूर किसी घर में कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, वो आवाज जो कभी उसके अपने घर से भी उठती थी। उसका दिल बेचैन होकर धड़का, जैसे किसी ने बंद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो। उसकी नजर अनजाने में उस शेल्फ पर चली गई जहां कुरान अरसे से बंद पड़ा था। गर्द जम चुकी थी, जैसे वक्त ने उसे भुला दिया हो। सलमान का हाथ थोड़ा कांपा, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़कर कुरान को उठाया। वो लम्हा उसके लिए आसान नहीं था, जैसे अपनी ही रूह के सामने खड़े होना। उसने धीरे से कुरान खोला। पहली ही सफ़े पर उसकी नजर रुकी और उसकी आंखों के सामने वो अल्फाज चमक उठे जो बचपन से उसने सुने थे, लेकिन आज बिल्कुल नए लग रहे थे। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये अल्फाज जैसे सिर्फ जुबान के लिए नहीं, बल्कि सीधा दिल के लिए उतरे थे। सलमान की सांस ठहर सी गई। उसके दिल में कुछ टूटा और उसी के साथ कुछ जुड़ भी गया। आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी शोर के, बिना किसी रिया के। वो समझ गया कि जिस चीज को उसने छोड़ा था वही उसकी रहनुमा थी। जिस रोशनी से उसने मुंह मोड़ लिया था वही उसके अंधेरों का इलाज थी। उस लम्हे सलमान को महसूस हुआ कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि जीने का रास्ता है। ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, ये जुमला उसके दिल पर लिख गया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी के सारे शक, सारी बेचैनियां, सारे अंधेरे इसी से दूर हो सकते हैं। वो वही बैठकर तिलावत करता रहा और हर आयत के साथ उसका दिल हल्का होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से बंद पड़ी रोशनी की खिड़की अचानक खुल गई हो और नूर पूरी ताकत के साथ अंदर आ गया हो। उस रात नूरे गांव की फिजा में कुछ बदला बदला सा था। सलमान के घर से फिर से कुरान की आवाज उठ रही थी, पहले हल्की, फिर धीरे धीरे पुरएतमाद। गांव के लोग शायद इस आवाज को पहचान नहीं पाए, लेकिन आसमान ने जरूर महसूस किया होगा। सलमान के दिल में जो रोशनी वापस आई थी, वो सिर्फ उसके लिए नहीं थी। ये रोशनी फिर से गांव की रूह को छू रही थी, जैसे अल्लाह ने इस एक दिल के पलटने से पूरे नूरे गांव पर अपनी रहमत का पर्दा फैला दिया हो। यहीं से वो कहानी शुरू होती है जहां एक आदमी के दिल की रोशनी पूरे गांव के नूर को जगा देती है। लेकिन इस नूर का सफर अभी बाकी है। पार्ट 1 सिर्फ इब्तिदा है, असल इम्तिहान और असल रोशनी आने वाली है। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो और ये बातें आपके दिल तक पहुंच गई हो तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि हर एक मुसलमान ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सके।
میرے عزیز دوستوں، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ میرے عزیز دوستوں، آپ چاہتے ہیں کہ لگاتار آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مل سکے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور لکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔